how to prepare for ISI, MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, IGIDR, DAC, ये सारे एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 7 प्रिपरेशन टिप्स जो शायद आपको काम आ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को पहले से ज़्यादा काम आ चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, इट्स ईशान हियर, वेलकम टू EME। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 7 प्रिपरेशन टिप्स की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि देखो 4 पार्ट होते हैं, माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स होते हैं, तो इसको 1 महीना दो, इसको 2 महीना दो। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन टिप्स जो हम लोग अपने प्रिपरेशन जर्नी में स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ वही जानेंगे। हमारा सबसे पहला प्रिपरेशन टिप है बी एन अर्ली बर्ड। जी हाँ, बी एन अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको सपोज करो कि आप कॉलेज में आ गए, ठीक है, जस्ट कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया है एंड आपने देखा कि ओके इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये अपॉर्चुनिटीज़ है, बट इसके लिए मेरे को एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। सो ट्राई टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, आई नो, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं तो क्या फ़ायदा, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर से तो मतलब मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, तो कैसे करूँगा मैं स्टार्ट, राइट? ओके, इसका जवाब ये है कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं वो भी तो ऐसा ही क्रैक करते हैं, तो क्या वो इकोनॉमिक्स कभी पूरी ज़िंदगी में पढ़े होते हैं? क्लास 11-12 को छोड़ के क्लास 11-12 में पढ़े होते हैं? आई डाउट। सो वो लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? जब वो लोग सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास आई हैव ओनली 6 to 9 months, आई हैव टू प्रिपेयर, इसके लिए मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। सो इसीलिए वो लोग अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर से आपको ये देखना होगा, एंड बिलीव मी, अगर आपके पास इंटरेस्ट है देन यू कैन कंप्लीट द होल बुक इन इन स्पैन ऑफ जस्ट 2 or 3 days। मैं खुद किया हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक और बुक भी कंप्लीट किया है, वो भी कितना, सिर्फ 1.5 day में। सो आप भी कर सकते हो अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो। हमारा दूसरा टिप आता है, या फिर जो प्रिपरेशन टिप है वो ये है कि यू शुड फॉलो अ पर्टिकुलर नीश। फॉलो अ पर्टिकुलर नीश, ये आप शायद आप सुने भी होंगे, बिकॉज ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये टर्म जो है ना वो बहुत चलता है। इनफैक्ट आजकल जो है गूगल भी जो है वो वैसे वेबसाइट्स को ज़्यादा बढ़ावा देता है जो एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो करते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, मैं बताता हूँ अपना कहानी। रिसेंटली मेरा किसी एक स्टूडेंट के साथ बात हो रहा था जिससे जस्ट मैंने पूछा कि नहीं, उसने मुझसे पूछा कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑल वगैरह वगैरह। मैंने पूछा ओके ठीक है, तुम किसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो? ही सेड कि मेरे को सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, एंड मैं बस जिसमें मेरा निकल जाए बस वो मेरा लक है, एंड बस और क्या चाहिए मुझे। आई डोंट थिंक कि ऐसे सारे माइंडसेट के साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो रियली आप कुछ सीख रहे हो, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर भी लो, बट क्या आप उससे कुछ सीख रहे हो? वो नहीं हो रहा ना, तो वो सीखना ज़रूरी है। अगर आप एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये फॉलो करते हो कि मैं ISI MSQE के लिए ही, मैं ISI कोलकाता के लिए ही मैं पढ़ूंगा, बस दैट्स इट। सो आप ISI MSQE या फिर ISI कोलकाता के लिए जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो उसके सिलेबस को आप अपने दिमाग में रखते हो, एंड उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा फोकस करते हो कि कैसे इसमें से एकदम डिग कर करके इसके डीप क्वेश्चंस एंड आंसर्स में जाएं। तब जाके आपका जो है वो चीज़ और ज़्यादा अच्छा होता है। तब जाके आप जो है उस नीश को, जब आप एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो करते हो, देन आपका प्रिपरेशन जो है वो 10 times ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बिलीव मी, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। अदरवाइज इफ़ यू वांट कि नहीं यार आप क्या बोगस टॉक कर रहे हो, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स एट वन टाइम, यू कैन डू इट, इट्स योर डिसीजन। बट द थिंग इज़ कि IGIDR में सपोज कर लो, उसमें रीजनिंग, मैथमेटिकल उसमें मैथ्स उसमें क्लास 6 से 10 तक के आते हैं, और भी मतलब ऑब्वियसली डिफरेंसेस रहते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस होते नहीं हैं। तो अगर डिफरेंसेस हैं तो उस डिफरेंसेस को आपको अगर आप हर एक जगह जाना सोचोगे ना, इफ़ यू ट्राई टू गो एवरीवेयर यू एंड अप गोइंग नोवेयर। सो इसीलिए ट्राई टू फॉलो योर नीश। हमारा तीसरा टिप आता है नोट्स। जी हाँ, यू शुड नो हाउ टू मेक नोट्स।
नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड मैं एकदम शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि मेरा नोट्स बनाने के ऊपर एक वीडियो भी है इसके ऊपर, बट स्टिल मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि जैसे मैं फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, अपने नोट्स में जब भी बनाता हूँ तो मैं ये करता हूँ कि मैंने एक चैप्टर खोल के बैठा है, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा है, उसमें मैं नीश, हाँ, जितना नैरो डाउन आप कर सको बस वही ज़रूरी है। अगर आप एक चैप्टर पढ़े, फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लेके बैठ गए, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप लेके बैठ गए तो उसमें आप जनरल इक्विलिब्रियम लेके बैठ गए। जनरल इक्विलिब्रियम में भी और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो वो जो सब टॉपिक्स हैं जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हो तो उस सब टॉपिक्स का एक छोटा छोटा नोट्स बनाओ। इट डजेंट मैटर कि आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हो, स्टिकी नोट्स बनाते हो, या फिर अपना एक जस्ट कॉपी में लिखते हो, या फिर कलरफुल पेन यूज़ करते हो। इट्स एंटायरली अपॉन यू कि आप कैसे बनाना चाहते हो, बट नोट्स बनाना ज़रूरी है। ओके, हमारा जो नंबर 4 टिप है वो ये है कि टॉक टू सीनियर्स। टॉक टू सीनियर्स का मतलब क्या हो गया कि यू हैव टू टॉक टू दोज पर्सन जो SI का एग्ज़ाम दिया है या फिर जिसने क्रैक किया है। आप इन लोगों को कहाँ ढूंढ सकते हो? लाइक आप लिंक्डइन पे जाके ढूंढ सकते हो। लिंक्डइन एक बहुत ही सीरियस प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है कि जो लोग आपसे बात कर रहे हो वो आपके आपसे सीरियसली वो आपसे बात करें एंड आपको सीरियसली हेल्प भी करे, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए। आप या फिर आप कोरा में डिफरेंट लोगों के आंसर्स पढ़ सकते हो एंड फिर देन उनको वहाँ से शायद मैसेज कर सकते हो। आई रियली डोंट नो कि वहाँ पे प्राइवेट मैसेज करने का ऑप्शन है कि नहीं, बट आई थिंक अगर है तो आप कर सकते हो, बिकॉज होगा ही, कोरा में भी होता ही है। तो ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लिंक्डइन एंड कोरा से आप लोगों, अपने जो सीनियर्स हैं जो ISI को क्रैक किए हैं या फिर जो ISI दिए हैं, या फिर अपने कनेक्शन से, जी हाँ अपने कनेक्शन। इसलिए मैं हमेशा कहने की कोशिश करता हूँ कि ट्राई टू मेक कनेक्शंस। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं ना, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं एंड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन एंड सोचते हैं कि नहीं यार, लोगों से बात करना इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू मी। That's not the thing. You should start talking because believe me or not, जब आप क्रैक करके जब आप इंटरव्यू में देने जाओगे ना तो आप यहीं पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अटक जाते हैं, क्योंकि उनको कम्युनिकेट करना आता ही नहीं है लोगों से। उनको पता ही नहीं कि कैसे बात करते, कैसे लोगों को समझना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स से अगर आपको डील करना है ना तो आपको कनेक्शंस बनाना चाहिए। यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स डेली। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीनियर को, आप अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप सीनियर्स के पास पहुंच गए, आप फिर उनसे बात करो, आप उनसे दोस्ती करो। तो इस तरीके से कनेक्शन से आप बहुत जगह पहुंच सकते हो। मेरे खुद के कनेक्शन से मैं बहुत कुछ मतलब लाइक कोई मेरे को बोलता है कि ईशान मेरे को ये चाहिए, सो आई वाज लाइक ओके जस्ट वेट, मैं एक बार पूछ के बताता हूँ, अगर कोई होता है तो मैं आपको तुमको फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो चीज़ मेरे को तुरंत मिल जाता है बिकॉज मेरा कनेक्शन बहुत बड़ा है। सो उसी तरीके से आपको भी करने की ज़रूरत है। ओके, सो अब आता है हमारा टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 क्या है? स्टडी टिप्स। हाँ, आप मेरी सारी बातों को भूल जाओ, लाइक जितना टिप प्रिपरेशन टिप 1 से लेकर 4 तक मैंने जितनी बातें कही हैं वो सब भूल जाओ, बट स्टडी टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो लाइक प्रूफ बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है कि अगर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो क्या सच में उनको रिजल्ट मिल भी रहा है कि नहीं। सो इफ़ यू वांट आप उधर देख सकते हो, बिकॉज वो टोटल 8 स्टडी टिप्स हैं। तो अगर मैं इस 7 प्रिपरेशन टिप्स में 8 स्टडी टिप्स भी बोलने लग जाऊंगा तो लाइक आप तो एकदम बोर ही हो जाओगे मेरे से इसीलिए तो वो मेक श्योर कि आप वो वीडियो को ज़रूर देखो। ओके, सो अब आता है हमारा टिप नंबर 6, प्रायोरिटाइज योर रिवीजन। जी हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लाइक आप जानते हो मैं अभी स्पेसिफिकली मैं सिर्फ ISI के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे ISI में आपका माइक्रो है, मैक्रो है, आपका उसके साथ फिर मैथ्स है, स्टेटिस्टिक्स है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको ऑब्वियसली मेहनत भी अच्छे से करना है। तो इसके लिए जब आप आगे बढ़ते रहते हो तो अपने बेस को हमेशा तैयार रखो। मैंने अपने रिवीजन टिप वाले वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि अपने बेस को जो है ना वो हमेशा स्ट्रांग रखो। टॉपर जो है वो अपने बेस को ही स्ट्रांग रख के आगे बढ़ते हैं, एंड जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो लोग बस यही सोचते हैं कि यार नहीं मैं तो टावर खड़ा करना है मुझे, एंड उनका बिल्डिंग इसीलिए कोलैप्स कर जाता है। सो ट्राई कि आप रिवीजन ऑन अ डेली बेसिस करो, एक सब्जेक्ट करके करो, बट ऑन अ डेली बेसिस। एंड चाहे कुछ भी हो जाए, कोई राखी का त्यौहार है, 15 अगस्त है, या फिर आपको बुखार रहने दो बुखार इज एन एक्सेप्शन। लाइक अगर आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर आपको मन कर रहा है कि यार चलो आज छुट्टी लेते हैं, ऐसे करके कुछ भी, तो चीटिंग डे मनाने का भी मन कर रहा है, देन ऑल्सो रिविजन कर लो। आधे घंटा 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, रिविजन करना ज़रूरी है। इट्स ट्राई टू डू इट एवरी डे। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करो इसमें। गाइस, सो अब हमारा आता है टिप नंबर 7, द बेस्ट टिप एवर। लाइक इस वीडियो में क्या आप जितने भी यूट्यूब में वीडियो देख लो,
कोई आपको ये टिप नहीं बताने वाला, बिकॉज दिस इज अ सीक्रेट टिप। सीक्रेट टिप मतलब ये सीक्रेट टिप अगर आप जान जाओगे ना तो आप देयर इज अ हाई चांस कि आप एग्जाम को क्रैक कर जाओ। और वो टिप ये है कि अगर आप कोई भी चैटिंग ग्रुप में हो, व्हाट्सएप के चैटिंग ग्रुप, टेलीग्राम के चैटिंग ग्रुप, जहाँ या फिर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड अगर आपको फोमो होता है ना कि लाइक अगर वो आके बोलते हैं कि हे तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है क्या, या फिर तुमने ये प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, या फिर तुमने टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया है क्या, डोंट लिसन टू देम। या इफ इट क्रिएट्स फोमो देन ट्राई कि उनसे जितना दूर हो सके रहो। नहीं, उनसे रूडली बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने रिलेशंस खराब नहीं करने, बट उनसे दूर रहने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको फोमो है तो आप करो, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि वो इंटेंशनली कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अनइंटेंशनली कर रहे हो, बट अगर आपको फोमो हो रहा है देन दिस इज योर प्रॉब्लम एंड यू नीड टू सॉल्व इट। वो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारे वजह से मेरे को ये हो रहा है। सो इसीलिए ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, बिकॉज इन सारी चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। बिकॉज लेट्स बी रियल गाइज, लाइक इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑब्वियसली आपको डर लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा भाई। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डर नहीं लगेगा क्या? हाँ, अगर आपको टेंशन हो रहा है इट्स गुड, अगर आपको टेंशन भी नहीं हो रहा है, आपको डर भी नहीं लग रहा है, देन समझ जाना कि आप खतरे में हो, क्योंकि उस समय आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एट द सेम टाइम थोड़ा डर के भी रहना है, बट फोमो क्रिएट नहीं करना है। ट्राई टू फोकस ऑन योर स्टडीज, जो होगा सब ठीक होगा, एट द एंड सब कुछ ठीक ही होता है। ये अपॉर्चुनिटी अगर चला भी जाए तो भी नो इश्यूज, आगे और सारे अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, एंड अगर आपको पसंद है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ISI वाले, लाइक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, एंड गिव मी थम्स अप इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।